Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to cover everything about Commonwealth Games 2022 for your upcoming exam. 28 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हुई एंड आज 8 अगस्त जाके ये ख़त्म हुई. इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो को. सबसे पहले जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप इनको किए बिना एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं जा सकते, उनको हम कवर करेंगे. एंड उसके बाद कितने मेडल्स हमने जीते, कितने गोल्ड मेडल्स हमने जीते, हमारा पोजीशन क्या था, हमारे शेफ दे मिशन कौन थे, सारी चीज़ें हम जानेंगे अबाउट कॉमनवेल्थ गेम्स. सबसे पहले कहाँ पे हुए जी? सबसे पहले तो मास्कट से पहले, उससे भी पहले मैं आपको लोकेशन शेयर करूँगा, इसके वेन्यूज़ कहाँ थे. ओके, बर्मिंघम, कैनॉक, बेसिकली डिफरेंट स्टेडियम्स में इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया, बट जो मेन वेन्यू था अलेक्जेंडर स्टेडियम था. ये नए आपने याद रखना है. बर्मिंघम इज़ द मेजर सिटी इन इंग्लैंड वेस्ट मिडलैंड रीजन. तो बर्मिंघम तो आपने याद रखना है. इसमें एडिशनल आपने स्टेडियम का नाम भी आपने याद रखना है, जो एग्ज़ाम के रिलेटेड आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. ओके, डेट्स नहीं पूछी जाती आपसे, मेन वेन्यू पूछा जा सकता है, लोकेशन पूछी जा सकती है. मोटो बात करते हैं. इसका मोटो क्या था जी? जो इसका मोटो रखा गया था, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग, इज द ऑफिशियल मोटो ऑफ 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स. देखो इसमें कितनी कंट्रीज जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया, 72 पार्टिसिपेटिंग नेशंस थे. अगर आपसे मैं पूछूं कि कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करने वाले ऑफिशियल नेशंस कितने हैं, तो अभी 55th एंड 56th नेशन बने थे. 2 नेशंस ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, गैबोन एंड टोगो. ये आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन, अभी हम जस्ट कॉमनवेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसकी एक ओवरऑल व्यू आपको मैं दे रहा हूँ. ओके, मेडल्स टैली के बाद इसके बाद हम आएंगे. तो अभी तक आपने सबसे पहले वेन्यू को आप याद रखें, कहाँ पे हुए जी? बर्मिंघम सबको पता है. इसका मेन वेन्यू जो मेन स्टेडियम था अलेक्जेंडर स्टेडियम, ये पॉइंट आपने याद रखना है. मोटो, ओके, मास्कट इज डिफरेंट थिंग, मोटो इज डिफरेंट थिंग, तो दोनों आपने याद रखने हैं. मोटो स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग इज द ऑफिशियल मोटो ऑफ बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स. कंट्रीज, कितनी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया? 72 पार्टिसिपेटिंग नेशंस थे इसमें, ये आपने याद रखना है. अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑफिशियल ज्वाइन करने वाले कॉमनवेल्थ नेशंस कितने हैं, तो 56 हैं. ये दोनों पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखने. ओके, कॉमनवेल्थ के बारे में आपको यहाँ पे मैंने एक जस्ट जनरल सा एक बेसिक ओवरव्यू दिए. पॉलिटिकल एसोसिएशन जिसमें अभी 56 मेंबर स्टेट्स हैं, जो लाइक फॉर्मरली टेरिटरीज ब्रिटिश एम्पायर की थी. तो कॉमनवेल्थ के बारे में देखो, आपको एक चीज़ आपने जब आप इंडियाज़ एम्बेसडर पढ़ते हैं, कई जगह आप जैसे लेट्स सपोज अगर आप पाकिस्तान की अगर हम बात करें, अगर हम बात करेंगे कि इंडियाज़ एम्बेसडर टू पाकिस्तान, या अगर हम बात करेंगे इंडियाज़ एम्बेसडर टू चाइना, इन दोनों में एक चीज़ आप एम्बेसडर तो नाम से होते ही हैं, बट हम इनको डिफरेंट चीज़ से पुकारते हैं. जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान बोलेंगे. द रीज़न कि वो कॉमनवेल्थ नेशन का पार्ट है. एंड वहीं अगर हम बात करेंगे, मैं चाइना की बात करूंगा कि कौन है जी इंडिया के, हम वहाँ हाई कमिश्नर यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ हम यूज़ करेंगे इंडियाज़ एम्बेसडर टू चाइना. एंड पाकिस्तान की बात करेंगे, हाई कमिश्नर यूज़ करेंगे. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये बेसिक सा डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए. अब उसके बाद पैरी द बुल, इसको भी आपने बिल्कुल नहीं भूलना है. ओके, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग, ऑफिशियल वो मोटो है. एंड ऑफिशियल मास्कट की अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम 2022 की, पैरी द बुल. जब भी किसी को मेडल दिया जाता है ना, तो ये बुल उनके हाथ में होता है. आपने ज़रूर देखा होगा, अगर आप कॉमनवेल्थ गेम्स फॉलो कर रहे थे, तो ये बुल आपने ज़रूर उनके हाथ में देखा होगा कि ये क्या चीज़ है. ऑफिशियल मास्कट था 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स का. 2022 के आपको पता चल गया, 2026 के भी आपसे कहीं बार एग्जामिनर पूछ लेगा. ये ना करे कि 2022 के रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना पूछ दे, वेन्यू पूछ दे 2026 का कहाँ होगा कॉमनवेल्थ गेम्स. तो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे जी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में. ओके, तो ये आपने याद रखना है, ये आप एडिशनल चीज़ें याद रखें. अब बात करते हैं जी मेन कि कितने मेडल्स, कितना रैंक रहा हमारा, क्या हिसाब रहा, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं. ओके, हम अगर अपने मेडल टैली की बात करें, हमने ख़त्म किया जी 4th नंबर पे, 4th पोजीशन पे रहे. नंबर 1 कौन सा कंट्री रहा? नंबर 1 सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते ऑस्ट्रेलिया ने. कितने मेडल्स जीते वो सारी चीज़ें करेंगे, बट सबसे पहले हम फोकस कर लेते हैं इंडिया के बारे में. इंडिया के रिलेटेड जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं. अगर अदर कंट्रीज़ के बारे में पूछूं तो इतना पूछ सकता है कि मेडल टैली में नंबर 1 कौन से रहे. अगर इंडिया का
रैंक पूछेगा एंड इसमें किसने कितने मेडल्स, ये चीज़ें आपसे यहाँ पूछे जा सकते हैं जो हम आगे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखो इंडिया का पोजीशन की अगर हम बात करें तो हमने 4th पोजीशन पे ख़त्म किया। इंडिया फिनिश्ड 4th इन ओवरऑल मेडल टैली एंड फिनिश्ड विद 61 मेडल्स। तो हमने टोटल 61 मेडल्स जीते, जिसमें हमने 22 गोल्ड 22 गोल्ड मेडल जीते। 16 हमने सिल्वर मेडल जीते एंड 23 हमें मिले ब्रॉन्ज मेडल। आपने इसमें क्या चीज़ें याद रखनी है, इसमें आपने सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ मेडल्स अपने याद रखने हैं। ओके 61 मेडल्स हमने जीते। गोल्ड कितने जीते, हमने 22 गोल्ड जीते, ये आपने याद रखना है। एंड लाइक सिल्वर एंड ब्रॉन्ज भी आप याद रख सकते हो। पोजीशन चौथा हमारा पोजीशन। अब एक चीज़ यहाँ नोट इंपॉर्टेंट आपके लिए ऐड ऑन की, शूटिंग वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस गेम। इन इंडिया हैव एटलीस्ट 25% ऑफ टोटल मेडल, यानी कि हम शूटिंग में काफ़ी, निशाना लगाने में हम काफ़ी माहिर हैं, क्योंकि कंचे तो हम खेलते ही हैं बचपन से। एंड बट फॉर दिस ईयर शूटिंग एक्सक्लूड नहीं की थी। एंड अगर यकीन मानो अगर शूटिंग रहती तो हम पहले या दूसरे पोजीशन पे, एटलीस्ट दूसरे पोजीशन तक तो हम ज़रूर पहुंच जाते। एंड 8-10 मेडल हमारे शूटिंग में भी हमें ज़रूर मिले होते, बट शूटिंग वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस गेम। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी गेम को एक्सक्लूड किया गया था, ये शूटिंग आप याद रखें। अब बात करते हैं जी, जब शुरुआत हुई होगी, फ्लैग बेरर्स कौन रहे होंगे। फ्लैग बेरर जब ओपनिंग सेरेमनी के दौरान, देखो हमारे नीरज चोपड़ा जी जो हमारे जेवलिन थ्रोअर थे वो फ्लैग बेरर थे, बट उनको इंजरी की वजह से उनको टूर्नामेंट छोड़ना पड़ा था। तो फिर जो फ्लैग बेरर जो हमारे रहे थे मनप्रीत सिंह, ये जो हमारे इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन एंड बैडमिंटन एथलीट पीवी सिंधु, तो इन्होंने सर्व किया था एज अ कंट्रीज ओपनिंग सेरेमनी फ्लैग बेरर। तो मनप्रीत सिंह इंडियन हॉकी टीम एंड पीवी सिंधु हमारी बैडमिंटन प्लेयर, इन्होंने फ्लैग बेरर क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान कौन थे जी, ये पॉइंट आप देख लेते हैं। फ्लैग बेरर क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान हमारी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप निकत जहरीन एंड वेटेरन टेबल टेनिस स्टार शरद कमल, तो ये दोनों नाम थे। जनरली अगर मैं पूछूं कि आपसे ये चीज़ शेयर करूंगी एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है फ्लैग बेरर ओपनिंग सेरेमनी के या क्लोजिंग, तो प्रोबेबली आपसे ओपनिंग सेरेमनी के ही आपसे पूछे जाते हैं। बट हमने ओवरऑल सब चीज़ें, मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड की तो सो डैट की कोई भी क्वेश्चन हमसे यहाँ से छूट ना पाए। तो ओपनिंग सेरेमनी के दौरान मनप्रीत सिंह एंड पीवी सिंधु आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब इसके आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। स्क्वैश प्लेयर अनाहत सिंह, ये नाम तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना है, इसको तो आपने 101% अपने दिमाग में बैठा लो, ये एग्जाम में कहीं पूछे जाने वाला है। ये 14 ईयर ऑफ एज जिन्होंने एंड यंगेस्ट बनी इंडियन एथलीट टू कम्पीट एट द कॉमनवेल्थ गेम्स एट द एज ऑफ जस्ट 14 ईयर्स ऑफ एज एंड शी इज़ फ्रॉम दिल्ली, तो ये न्यू दिल्ली से हैं। एंड अनाहत सिंह, इनकी कैटेगरी आपसे पूछी जा सकती है, रिलेटेड फील्ड आपसे पूछी जा सकती है। स्क्वैश प्लेयर अनाहत सिंह का नाम तो आपने बिल्कुल याद रखना ही रखना है इनका नाम, एंड ये कहाँ से, हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली से। ओके अब आगे देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यंगेस्ट की बात कर ली, सबसे हमारे सीनियर खिलाड़ी सुनील बहादुर, जिन्होंने लाइक लॉन बॉल प्लेयर जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। दिस इज़ नॉट टू मच इम्पोर्टेंट, बट अनाहत का नाम आपने ज़रूर याद रखना है। अब बात कर लेते हैं जी, 61 मेडल्स तो हमने टोटल जीते। पहला मेडल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहला मेडल हमें किसने जिताया जी। सबसे पहला जो हम मेडल, अगर मैं मेडल्स की बात करें तो सबसे पहले हमारा सिल्वर आया था, देन उसके बाद गोल्ड आया था। पहला गोल्ड किसने जिताया, पहला सिल्वर किसने जिताया वो देख लेते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट मेडल ऑफ द गेम्स वॉज वॉन बाय संकेत सरगार, जिन्होंने सिल्वर मेडल हमें जिताया था वेट लिफ्टिंग। इनके बारे में मैं पूरी डिटेल भी बताऊंगी कि कितनी केजी कैटेगरी में, बट ओवरऑल सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है उनको कर लेते हैं, फिर उसके बाद इनकी बिल्कुल इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। संकेत सरगार का नाम आप याद रखें, जिन्होंने सिल्वर मेडल, हमारा सबसे पहला सिल्वर मेडल आया था। देन उसके बाद हमारा पहला गोल्ड मेडल जो हमें जिताया था हमारी मणिपुर की मीराबाई चानू ने हमें गोल्ड मेडल जिताया एंड संकेत सरकार ने हमें जिताया पहला सिल्वर मेडल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं फर्स्ट मेडल के रिलेटेड। अब बात करते हैं जी, सबसे ज़्यादा मेडल्स किसने जीते जी। हमारे सबसे ज़्यादा मेडल्स जिसमें मिक्स डबल्स भी आ गए, सिंगल इवेंट्स में भी आ गए, इन्होंने टोटल 4 मेडल जीते हैं जी। शरद कमल की हम बात करें टेबल टेनिस स्पोर्ट्स में, सिंगल कैटेगरी में भी इन्होंने डबल एंड इस तरीके से भी डबल मिक्स में भी जीते। तो टोटल आपने याद रखने, टोटल मेडल्स इन्होंने 4 जीते, जिसमें इन्होंने 3 गोल्ड जीते। 3 गोल्ड इंडिविजुअल अगर मैं बात करूं किसी पर्सन ने, ओके मिक्स्ड में भी वो तो टीम इवेंट थे, बट अगर एक ही पर्सन है जो सबसे ज़्यादा मेडल ये जीते जी, शरद कमल, ये आप याद रखें। 3 गोल्ड इनके हिस्से आए एंड 1 सिल्वर मेडल। तो ये कुछ चीज़ें आपने यहाँ पे याद रखनी है।
शेफ द मिशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट शेफ द मिशन, जो हमारे जितने भी हमारे स्पोर्ट्स एथलीट्स थे, जितने भी हमारे प्लेयर्स यहाँ पे गए हुए थे, तो उनको उनकी देख रेख करना, उन सारे लाइक एथलीट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शेफ द मिशन जिन्हें हम कहते हैं वो थे राजेश भंडारी। तो ने ये नाम अपने यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, हमारे जेवलिन थ्रोअर आप लोग जानते हो इंडिया के चैम्पियन नीरज चोपड़ा, बट अभी वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू इंजरी। बट पाकिस्तान के खिलाड़ी अरशद नदीम, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया कॉमनवेल्थ 2022 गेम एट बर्मिंघम। ये फर्स्ट साउथ एशियन एथलीट बने टू ब्रीच 90 मीटर मार्क मैंस जेवलिन थ्रो। तो 90 मीटर बाला, 90 प्लस ही है, 90 पॉइंट समथिंग, तो 90 मीटर प्लस बाला फेंकने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम ये एक रिकॉर्ड क्रिएट किया। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। देखो अभी तक मैंने आपको एक कहते हैं ना कि जो चीज़ें बताई, इसमें आपको इतना यकीन मान लो कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को ज़रूर मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे मेडल्स की, बात करते हैं ओवरऑल। एंड नंबर 1 कंट्री कौन सा रहा? ऑस्ट्रेलिया। मैं आपको ओवरऑल बता चुका हूँ, बट इसमें चीज़ें कुछ एडिशनल चीज़ें जो हमें करनी है एंड हमें करनी चाहिए, उसके रिलेटेड हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेडल टैली की बात करें हम इंडिया की तरफ, अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, डिफरेंट कंपिटिटर्स जो हमारे स्पोर्ट्स में गए हुए थे, ये आपकी स्क्रीन पे हैं। ये चीज़ें आपकी मतलब वैसे तो आप याद रखते रहो तो आपको 2 घंटे का मैं वीडियो बना के दे दूँगी ये चीज़ें बट एग्ज़ाम रेलिवेंट जो चीज़ें हैं वही चीज़ें आपने देखनी है। डिफरेंट स्पोर्ट्स कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, ये सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएंगी। टोटल 210 जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये नंबर आप याद रख सकते हो। मैन एंड वुमेन इंडिविजुअली आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लगभग सेम ही थे। 210 जो हमारे खिलाड़ी थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया इन डिफरेंट कैटेगरीज, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रखें। अब बात कर लेते हैं जी हम इंडिविजुअली गोल्ड मेडल्स की बात कर लेते हैं कि किसने कौन सा गोल्ड मेडल किस केजी कैटेगरी में। कई बार देखो अब मैं इतना कहूँगी आपको सारी चीज़ें याद रखनी है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सारों के आप कैटेगरी भी याद रखो, रिलेटेड फील्ड तो आपको एटलीस्ट पता रहनी चाहिए, बट जो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी रहते हैं वो आपको याद रखने। अगर मैं बात करूँ मीराबाई चानू की, तो वेट लिफ्टिंग में ऑफकोर्स वेट लिफ्टिंग में इन्होंने 49 केजी कैटेगरी में हमें पहला गोल्ड जिताया था। देन उसके बाद जेरेमी ला लीनुंगा, इन्होंने भी हमें वेट लिफ्टिंग ये मैन कैटेगरी में 67 केजी कैटेगरी में इन्होंने हमें गोल्ड जिताया था। ओके, ये पूरा लिस्ट है। अचिनिता शेलू, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में हमें 73 केजी कैटेगरी में मेंस कैटेगरी में हमें तीसरा गोल्ड जिताया था। देन उसके बाद हमारे लाइक लॉन बॉल्स में इवेंट जैसे टीम इवेंट्स में आ गए, ये 4 खिलाड़ी हैं। देन उसके बाद अगेन आप टेबल टेनिस मैन सिंगल में, मेंस डबल टी में हमने जीता। सुधीर ने हमें पैरा पावर लिफ्टिंग में मेंस हैवी वेट में इन्होंने हमें गोल्ड मेडल जीता है। बजरंग पूनिया ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें जो हमें मेंस फ्री स्टाइल 65 केजी कैटेगरी में गोल्ड जीता। साक्षी मलिक ने हमें गोल्ड जिताया वुमेन फ्री स्टाइल 62 केजी कैटेगरी में। दीपक पूनिया का मेडल आया। रवि कुमार दहिया का मेडल आया मैन 57 केजी कैटेगरी में। विनेश फोगाट ने भी गोल्ड मेडल जीता। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि रेसलिंग में हमने 6 गोल्ड मेडल जीते। इंडिविजुअल अगर मैं प्लेयर्स की बात करूँ तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। देखो वेट लिफ्टिंग में अगर हम बात करें तो ये पहले 3 में आ गए। देन उसके बाद हाँ यहाँ पे 3 हैं। एंड इसमें अगर मैं रेसलिंग की बात करूँ तो अगर गोल्ड मेडल्स की अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमने इसमें रेसलिंग की ही इंडिविजुअल में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मेडल्स हमने रेसलिंग में जीते गोल्ड मेडल्स की अगर मैं बात करूँ। एंड बाकी वेट लिफ्टिंग सेकंड नंबर पे आता है। बट अगर इस तरीके से भी आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स किस इवेंट में हमने जीते, किस रिलेटेड फील्ड में पूछ ले तो रेसलिंग में हमने 6 गोल्ड मेडल जीते। मैं इंडिविजुअली आपको बता रहा हूँ। बाकी आप ये पूरी डिटेल देख सकते हो। लाइक शरद कमल का नाम मैंने आपको बताया जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे प्लस 1 सिल्वर मेडल जीता था, उनका नाम आपने यहाँ पे ज़रूर याद रखना है। बाकी देखो सिल्वर मेडल्स का भी पूरा कैटेगरी है आपके सामने। सिल्वर में सब संकेत सरकार जो मैंने आपको पहला सिल्वर मेडल इन्होंने हमें जिताया था 55 मैन केजी कैटेगरी में रेसलिंग में, ये आपने याद रखना है। एंड बाकी ये पूरा डिटेल्स आप देखें, सारी चीज़ें तो नहीं याद। अंशु मलिक ने हमें सिल्वर मेडल जिताया वुमेन फ्री स्टाइल के। इन आपसे एग्ज़ाम में जनरली पूछा गया जाता है, जहाँ तक अभी तक मैंने चीज़ें देखी हैं उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा मेडल, या आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इनके रिलेटेड फील्ड बता दीजिए।
कि किस फील्ड के रिलेटेड ये खिलाड़ी हैं एंड इन्होंने कौन सा मेडल जीता। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये सारी डिटेल्स आपको PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बट जो मैंने स्टार्टिंग में पोर्शन जो आपको PPT फॉर्मेट में बताया वो आपने बिल्कुल याद रखना है। एंड अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ, कॉमनवेल्थ गेम्स में इस पर क्रिकेट भी था, तो हमारी इंडियन वुमेन टीम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो हमारा फाइनल हुआ था, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हुआ था एंड लगभग हम मैच जीतने ही वाले थे, बट नहीं जीत पाए अनफॉर्चुनेटली। तो उसमें हमारा जो फाइनल था वो ऑस्ट्रेलिया के साथ था, तो हमने उसमें हम सब फाइनल में हुए बाहर, मतलब फाइनल तक हम पहुंच गए थे, तो हमारा उसमें सिल्वर मेडल आया। ओके, हम गोल्ड नहीं जीत पाए क्रिकेट में। तो वो चीज़ें आप ध्यान रखें यहाँ पे। हाँ, आपको ये मिल जाएगा इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के यहाँ पर हमारा सिल्वर मेडल आया, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रखें। एंड बैडमिंटन टीम में भी हमें सिल्वर मिला। ओके, बैडमिंटन टीम एंड अगर हम बात करें क्रिकेट टीम, दोनों टीमों में मतलब दोनों इवेंट्स में हमें क्या मिला, हमें सिल्वर मेडल मिला। ओके, तो ये चीज़ें आपने याद। टोटल अगर मैं बात करूँ, अगेन यहाँ पे रिपीट करूँगा, 22 हमारे पास गोल्ड आए, 22 गोल्ड मेडल्स, ये आपने याद रखना है ज़रूर। 22 गोल्ड मेडल जिसमें हमें इसके बाद हमें 16 सिल्वर मिले एंड 23 हमें मिले ब्राउन्स। ओके, तो गोल्ड कितने हैं वो आपने ज़रूर याद रखना है। गोल्ड हमारे पास आए 22, 16 सिल्वर एंड 23 ब्राउन्स आए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मैंने इंडिया के रिलेटेड बता दिए। एंड ओवरऑल देख लेते हैं कि नंबर 1 कंट्री कौन सा रहा एंड उस कंट्री ने कितने मेडल्स जीते। तो अगेन मैं आपने स्टार्टिंग में ही बताया कि जितने हमने टोटल मेडल्स नहीं जीते उतने तो ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड ही जीत लिए। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया ने 178 टोटल मेडल्स जीते, 178 में से 67 इसके पास आए गोल्ड मेडल, 57 इसके बाद सिल्वर आया एंड 54 इसके पास ब्रॉन्ज मेडल है। सेकंड नंबर पे रहा कनाडा ने 57, नॉट कनाडा, सेकंड नंबर पे इंग्लैंड जहाँ पे इवेंट्स हो रहे थे, 57 गोल्ड मेडल, 66 सिल्वर, 53 ब्रॉन्ज मेडल, तो टोटल 176। ओके, 176 आपके आगे इंग्लैंड के पास एंड कनाडा तीसरा नंबर पे रहा जिसने 26 गोल्ड जीते। ये आपको अब याद कितना क्या क्या रखना है, देखो आपको नंबर 1 एटलीस्ट याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ने कितने मेडल जीते, 178, गोल्ड कितने रखे याद, ये आप याद रख लिए। इंडिया का पोजीशन, इंडिया के बारे में आपने सारी चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी आपकी रिलेटेड टू कॉमनवेल्थ गेम्स जो आपको पता रहनी चाहिए। एटलीस्ट इतनी चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। वेल, अगर हम हमारे पड़ोसी देश की बात करें पाकिस्तान, यहाँ तो मुझे लेट मी चेक क्या वो टॉप 40s में हमें मिलता है या नहीं। हाँ, पाकिस्तान जी 18वें नंबर पे है, ये आप ध्यान रख सकते हो। 18वें नंबर पे पाकिस्तान का पोजीशन है। एंड बाकी ये देखो सारी डिटेल्स अब याद, इतना ऑब्वियस सी बात है आप नहीं याद रखेंगे, बट एटलीस्ट आपको पड़ोसी देश का एटलीस्ट आप याद रख लीजिएगा। एंड बाकी साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, ये सारी कंट्रीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो टोटल 76 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके, तो ये आपने याद रखना है। 43 कॉमनवेल्थ नेशंस थे टोटल, इसमें 56 टोटल 73 थे। बाकी कॉमनवेल्थ नेशंस कितने 56 हैं ऑलरेडी मैंने आपको बताया। यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं है, यहाँ पे आपको 40 तक ही है, बट आपको वो आपके रिलेटेड नहीं है, आपको इतनी चीज़ें याद रखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। एग्जाम रेलिवेंट जो चीज़ें आपको याद रखनी थी वो मैंने सारी आपको बता दी। ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट 1-2 और फैक्ट्स हैं, आप याद रख लीजिएगा, ये भी बेटर रहेगा। गाम्बिया अचीव इट्स फर्स्ट सिल्वर मेडल इन द हिस्ट्री ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। ओके, तो गाम्बिया का फर्स्ट सिल्वर मेडल जिन्होंने 73 kg कैटेगरी में जूडो इवेंट में जीता, एंड हैविंग ओनली एवर वॉन ए सिंगल ब्रॉन्ज मेडल प्रीवियसली इन 1970s, यानी कि आप देखिए इससे पहले सिर्फ एक उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला था एंड फॉर द फर्स्ट टाइम किसी गैम्बिया की कंट्री ने किसी ने सिल्वर मेडल जीता। ओके, तो ये आप याद रख लीजिएगा। एंड उसके बाद लाइक न्यू ईयर अचीव इट्स फर्स्ट एवर मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स विद द ब्रॉन्ज मेडल। हाँ, बाकी न्यू ईयर कंट्री थी जिसने पहला अपना मेडल जीता, एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये एडिशनल चीज़ें हैं। वेल, जैसे मैंने आपको बताया वैसी चीज़ें बताई जाए तो काफ़ी चीज़ें आपको ओवर बताई जा सकती हैं, बट एग्जाम रेलिवेंट जितना था वो मैंने आपको बता दिया। तो ये दोनों कंट्रीज़ के नाम आप याद रख लीजिएगा कंप्लीशमेंट्स में, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, किसी और अपडेट के साथ। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आए एंड जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए दी गई ये आपको अच्छी लगी। एंड वीडियो को अपने लाइक करना है, शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून विद अवर नेक्स्ट पार्ट एंड नेक्स्ट वीडियो जो भी रहेगा रिलेटेड टू CA और एनीथिंग एल्स।